नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरीश चैनल में आप सभी साधक परिवारों का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का विषय वीडियो टॉपिक का हमारा रहेगा कि शारीरिक कमजोरी, नपुंसकता और वीर्य दोष, धातु रोग, स्वप्न दोष, इन सभी बातों के लिए आज हम आपके लिए सिस्टम में लाए हैं वीडियो का ये टॉपिक, जिससे आजकल युवाओं में या मतलब बढ़ती उम्र में ये सब तमाम प्रकार के दिक्कतें आदमियों को झेलना पड़ता है और आदमी कहीं न कहीं मन का संतुलन, मन की भावना और अपने शारीरिक दिमागी संतुलन को ठीक से तालमेल न बैठाने के कारण ये तमाम समस्याएं आती हैं और इसका सही तरह से कोई ख्याल नहीं रखता है, अपने मन को दूषित किए रहता है। चूँकि ये सब हमारी मानसिक मनोरोग, मनोचिकित्सक तमाम चिकित्सा, इसमें तमाम तरह की वो दिक्कतें आती हैं जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं, तमाम नीम हकीम के चक्कर में अपना समय बर्बाद करते हैं और शरीर को भी नुकसान देते हैं। तो इस क्रिया को आप समझिए कि मन आपका, और ये हमारा अपान वायु जो कि नाभि से 4 अंगुल नीचे हमारे लिंग क्षेत्र में या मतलब जननेंद्रिय क्षेत्रों में इसका स्थान होता है। तो इसको हम जागृत कैसे करें और अपने मन से रिलैक्सेशन में कैसे रखें कि हमारी ये क्रिया कभी प्रभावित ना हो। और खान पान पर ध्यान रखिए। और आजकल तमाम सोशल मीडिया का ज़माना है, मल्टी मोबाइल सबके पास हैं और उसमें आप लोग जैसे बहुत सारे लोग हैं वो अश्लील चित्र और फिल्में देखते रहते हैं तमाम, उसमें वो सब अपना सर्च करके देखते रहते हैं। इससे हमारा मन भ्रमित होता है। जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वेंस रखते हैं और उसके बाद फिर जो लंबी उम्र के लिए जैसे बढ़ती उम्र जाती है, उम्र बढ़ने लगती है जैसे जैसे, तैसे इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा कमी आने लगती है। तो उसके लिए आप लोग सहज भाव से, जब सारी क्रिया आपका तीन चक्र जागरण की भी बात इसमें रहेगी, मूलाधान, स्वाधिष्ठान और ये मणिपुर चक्र, 3 चक्र जो हमारे यहाँ नाभि तक होते हैं, इसका बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले क्या है कि हम मूलाधार, जैसे हम जो भी मतलब खाना पीना खा रहे हैं, हमारा ठीक तरह से मोशन हो रहा है और कहीं गैस या ये सब चीज़ों की शिकायत नहीं है, सबसे पहली बात तो वो हो गई। उसके बाद हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे हमारा डाइजेशन है, उस पर निर्भर करता है। और उसके बाद हमारी सोच, दिमाग कैसा है, हम किस प्रकार की सोच रख रहे हैं, इन सब बातों पे, इस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। और इसी सब चीज़ों से ये, चूँकि ये हमारा सेक्स या लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, ये हमारा बहुत सहज भाव का है और शांत चित्त, मस्तिष्क, मानसिक, ये सब चीज़ें हमको बहुत संतुलन में रखनी होती है। तो इसके चलते ज़रा सा डिसबैलेंस कहीं हुआ तो उसमें तमाम प्रकार की कमियां आने लगती हैं, कि जैसे युवाओं में है, या स्वप्न दोष की, नाइट फॉल, ये सब समस्याएं आती हैं और हस्त मैथुन का शिकार हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ये चीज़ें हमारे शरीर में ज़्यादा मतलब अग्रेसित होती हैं और उसमें फिर तमाम प्रकार के मन रोग और ये सब चीज़, मोनोपॉज, ये सब तमाम प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं, जिससे डिप्रेशन, मन हमेशा डिप्रेशन में चला जाता है और आए दिन उनकी शरीर क्षीणता की तरफ बढ़ती जाती है। तो इससे बचने के लिए आप लोग इन सब उपायों का पालन करिए कि मोबाइल में ये सब चीज़ें, गलत चीज़ें न देखिए और हमेशा अपने आप को, मन को शांत रखिए। और प्राणायाम, मेडिटेशन के जरिए, योगासन के जरिए हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसका पालन करेंगे, आप लोग को इसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। तो सबसे पहले क्या है कि हम इसमें सबसे पहले आसन की बात करेंगे। तो आसन में हमको
सबसे पहले बद्ध कोण आसन। ये बद्ध कोण आसन है। इसको आप पूरा स्पाइन सीधी करके आराम से, इसको ऐसे झटका नहीं देना है, बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है बटरफ्लाई में। ये तो एक क्रिया हो जाएगी, इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप लोगों को सिर्फ अपने अपान वायु पे, मूलाधार पे कांटेक्ट करना है, जिससे हम इसको हाथों से टाइट पकड़े रखेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे और उस पर हम दोनों जंघों पे दबाव देंगे पेल्विक फ्लोर पे, जिससे हमारा ये ब्लड का संचालन उस एरिया पे ज़्यादा होता है। तो इससे हम 10 मिनट 5 मिनट इस आसन को ज़रूर करें। जैसा जिससे हो सके इस आसन का आप लोग पालन करिए। ये बद्ध कोण आसन, ये बहुत ही ज़बरदस्त फायदेमंद आसन है। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, सबके लिए ये बहुत ही खासकर बहुत ज़रूरी आसन है। अब महिलाओं में है, जैसे मासिक धर्म की कोई दिक्कत है, गर्भाशय से संबंधित दिक्कतें हैं, उसमें भी काम करता है। पुरुष में प्रोस्टेट ग्रंथि और ये अपान वायु में सेक्स संबंधी, तो ये सब सारी चीज़ों में ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। इसको आप लगातार करिएगा 2 से 3 मिनट 5 मिनट, जिससे जो हो सके वो सहज भाव से रोज डेली इसको नियम तक करिए आप लोग, और स्पाइन सीधी रहे। इसके बाद फिर थोड़ा सा जैसे गैपिंग भी हो जाए, कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर इधर आगे नहीं झुकने का प्रयास करिए। जैसे सामने कुछ भी इस तरह का प्लास्टिक का ब्लॉक हो या लकड़ी का ब्लॉक हो, तो उस पर आप सहज भाव से झुकने का प्रयास करिए और रुकने का प्रयास करिए इस तरह से। तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और उसके बाद फिर शशांक आसन। पैरों को ऐसे बीच में गैपिंग दे देंगे, हमारा हिप पूरा नीचे ज़मीन पे आ जाएगा और पंजे इधर रहेंगे पैरों के। तो इसमें आपको स्पाइन सीधी करके इस तरह से अपने को स्ट्रेच करेंगे सहज भाव से और इसमें बने रहेंगे। दो से 5 मिनट इसका भी अभ्यास आप लोग करेंगे। और उसके बाद फिर इस तरह से इस तरह का अभ्यास कर लेंगे। इससे आपकी शक्तियों में विस्तार होगा और ये पेल्विक फ्लोर आपका जितना ओपन होगा, जितना इसका ब्लड का संचार इस पे बढ़ेगा, उतना ही आपको फायदा होने वाला है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप सब। और उसके बाद फिर सीधा लेट जाएंगे इस तरह से, और पैरों में हिप के बराबर गैप करेंगे। और ये हमारे हिप से पैरों का गैपिंग 4 अंगुल का होना चाहिए। उसके बाद फिर सीधा वैसे उठ जाएंगे। सेतुबंध आसन, इसको आप करेंगे और जिससे जितना देर ठहरेंगे उतना फायदा देगा आपको। तो जिनसे थोड़ा दिक्कत हो, हाथों का सपोर्ट ऐसे लगा लें और पेट फुला के सांस लें आराम से। इस तरह से आप लोग इस अभ्यास का पालन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, कम से कम 5 मिनट। इससे आपका पेल्विक फ्लोर ओपन होएगा और ब्लड का इस पे संचार ज़्यादा बढ़ेगा। इससे हमारा ये पेल्विक फ्लोर क्षेत्र मजबूत होगा और आप लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसके बाद इसका काउंटर आसन, अपान आसन।
अपान आसन। इस तरह से आप 2 से 3 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। यह भी बहुत जबरदस्त आसन है। इससे आपका पेट में जैसे मणिपुर चक्र, जहाँ से हमारी गैस और ये सब की दिक्कतें होती हैं, वो भी क्लीन हो जाएगा, गैस नहीं बनेगी। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि तीनों का संतुलन जब आप बनाएंगे, मतलब मोशन का और स्वादिष्टान हमारे जननेंद्रिय क्षेत्र जो हैं वो, और उसके बाद पेट का जो सिस्टम है, तीनों पे ध्यान देंगे, खाने पीने का और पचाने का, मोशन जाने का, ये सब सारी क्रियाएं इसमें इन्वॉल्व हैं। और लास्ट में मन को अपने शांत रखें। तो इस तरह से इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो कर सकेंगे, सीधा लेटे रहेंगे, वशिष्ठ आसन का अभ्यास करेंगे, पैरों में गैपिंग रहेगी और हाथों को फैला के रखेंगे। मन शांत करके पेट फुला के सांस लेंगे और छोड़ते रहेंगे आराम आराम से। तो इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और उसके बाद इस क्रिया को आप बेहतर तरीके से करें, अपने आप को समझें, मन को हमेशा बुराइयों में न लगाएं, अच्छे मन का आप लोग अपना संतुलन बनाएं। और ओंकार ध्यान, उसकी प्रक्रिया आप लोग करिए। जब आपका दिमाग संतुलन में रहेगा, पूरा शरीर संतुलन में रहेगा, तो इन सब चीज़ों पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और दुनिया भर का जैसे नीम हकीम या इन सब के चक्करों में आप लोग ज़्यादा ना पड़िए, क्योंकि इससे कुछ होता नहीं है। वो आपके पैसे खाएंगे और आपका शरीर का नुकसान होगा, आपका मन भ्रमित रहेगा। जब आप अपने मन को साधेंगे, सही दिशा में फोकस करेंगे, मेडिटेशन और प्राणायाम, योगासन, इन सब पे ध्यान देंगे, तो फिर आपका ये तब क्रिया आपकी सही रहेगी और आपका पार्टनरशिप जीवन अच्छे से बीतेगा, झगड़े झंझट नहीं होंगे। नहीं तो इन सब चीज़ों में आजकल तमाम परिवार बर्बाद हो जाते हैं, तमाम दिमाग की टेंशन हो जाती है। तो इससे आप लोग बचेंगे हमेशा, और आप लोग हमेशा योग करते रहें। और हम एक आसन की बात और कर लेंगे, सर्वांग आसन। सर्वांग आसन के लिए जैसे जिनको नए हैं, जो नहीं वो सिस्टम में, उनको कमर के लिए ज़्यादा दिक्कत होगी, तो आप इस तरह से थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप करेंगे। इस तरह से उसके बाद फिर आराम से हमको इस तरह से पैरों को फैला के ऊपर, और धीरे धीरे जैसे इस तरह से सर्वांग आसन की प्रक्रिया। सीधा जिनसे ना हो सके तो पैर टेढ़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये हलासन, तो ये सब प्रक्रियाएं आप कर सकते हो। इससे हमारा ब्लड का फ्लो जो है वो हमारे पेल्विक फ्लोर की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे हमारा अपान वायु का क्षेत्र मजबूत होगा। जिससे आप सर्वांगासन जो
सर्वांग आसन नहीं कर सकते हैं वो विपरीत करणीय आसन, जिसे दीवार के सहारे हम पैर को सीधा ऐसे करके दीवार पे सटा के और इस पोजीशन में पड़े रहेंगे। आराम से पेट फुला के सांस लेते रहेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पैरों का जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे अपान क्षेत्र में उसका ज़्यादा सर्कुलेशन होगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, तो इधर की शक्ति हमारी मजबूत होगी, हिप ओपन होगा। ये सब क्रियाएं आप करते रहेंगे तो बहुत ही लाभ आपको इसमें होने वाला है। और ये सब अभ्यासों को आप लोग पालन करेंगे और मन से, चित्त से। तो प्राणायाम में ओमकार ध्यान आप लोग करिए, जिससे आपका दिमाग संतुलित होगा। और नाड़ी शोधन, जैसे वशिष्ठ प्राणायाम की बात हमने किया, सर्वांगासन की बात किया, शशांक आसन की बात किया, बद्ध कोण आसन, सेतबंद आसन, तो इन सब आसनों का आप लोग नियमतः रोज डेली के मतलब सिस्टम में अपना लाएं और इसको करिए सहज भाव से, और अपने मन को हमेशा शांत रखने की कोशिश करिए। इन सब जैसे उत्तेजक फिल्म या मोबाइल में तमाम प्रकार के ये सब चीज़ें आप लोग इनसे बचिए, क्योंकि ये सब चीज़ें पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो हमको आपको इससे मतलब नहीं है, हमको आपको अपने शरीर से मतलब है। जो सहज भाव से हो सके वो क्रिया आप लोग करिए इसमें। तो आज की वीडियो हम यहीं विराम देंगे, और आप लोगों को जो भी सिस्टम में दिक्कत है वो आप लोग मतलब जैसे और वीडियो आप लोगों को कोई वो है तो इशू हुआ तो आप लोग कमेंट किया करें। कमेंट में जब बताएंगे तो हमको पता चलेगा सारी बातें। तो आप लोग कमेंट करिए, और हम यही चाहेंगे, प्रभु से विनती करेंगे कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, आपका जीवन हमेशा अच्छी चीज़ों से गुजरते हुए आप लोग सुखमय जिंदगी जीवन जिएं, और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। तो और हमारा निवेदन है कि आप हमारे अमृत योग संजीवनी चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।